मेष राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से एक विशेष ग्रहों का योगायोग बन रहा है। सूर्य और राहु की युति होने जा रही है और वहीं बृहस्पति महाराज का भी जो परिवर्तन होगा 21 अप्रैल के बाद से, वो भी गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देगा। क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा वो हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, राहु महाराज जो है नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो सूर्य से प्रबल कोई ग्रह हो नहीं सकता है, क्योंकि सबको सूर्य अस्त कर देते हैं, लेकिन सूर्य जैसे सबसे ज्यादा शक्ति जो इस पूरी गैलेक्सी के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और उनको भी कोई अस्त कर सकता है, तो वह राहु ग्रह। क्योंकि ग्रहण हम सब समझते हैं कि किस प्रकार से राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो नैसर्गिक दृष्टिकोण से पराशर के मत के अनुसार से सबसे ज्यादा जो शक्ति संपन्न जो माना जाता है वो राहु है माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह माना जाता है और उसके विशेष प्रकार के योग भी बनते हैं। सूर्य राहु की युति जो मेष राशि में 14 अप्रैल से होने जा रही है और करीब करीब 15 मई तक रहेगी, ये किसी प्रकार भी मेष राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में कई प्रकार के कष्ट जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सम्मान पर कोई बात आ सकती है। बहुत सारे जो कार्य कर रहे हैं उनमें अस्थिरता का योग बन सकता है। देखिए, हम कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें स्थिरता से गाड़ी चलाते हैं। कई बार क्या होता है कि परिस्थिति उबड़ खाबड़ उत्पन्न कर देते हैं और कई बार उठापटक होने के योग बन जाते हैं। ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। ऐसे में जो बृहस्पति है वो भी अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति जो 21 अप्रैल की तारीख को परिवर्तित होकर आपकी मेष राशि में पदार्पण करेंगे, वहां सूर्य राहु और बृहस्पति का जो योगायोग बनेगा वो भी कुछ दिन के लिए अशुभ प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए किस किस प्रभाव से क्या क्या कर सकता है। सूर्य का लग्न में आना, सबसे पहले तो लग्न राशि जो है वो विशेष तौर पर मेष राशि है और वहां सूर्य का आना यानी मेष राशि वालों के लिए थोड़ी एग्रेसिवनेस बढ़ाने का योग देता है। सूर्य वहां आकर उच्च के हो जाते हैं और ऐसे में जब जीवन में प्रभाव उत्पन्न होता है, वैसे आमतौर पे आते हैं, वो जो मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बड़ा प्रभावशाली जाता है। इस बार अप्रैल के महीने में ही सूर्य की राहु के साथ युति होने के कारण से उस प्रभाव में कुछ न कुछ कमी आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पे हमें सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। अपने विशेष तौर पे प्रभाव को राहु के ग्रसित हो जाने के कारण से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम में कुछ ना कुछ फर्क आने के योग बन सकते हैं और वहां बृहस्पति का भी गुरु चांडाल योग का निर्माण कर लेना 21 अप्रैल के बाद से, और वो करीब करीब 31 अक्टूबर तक रहेगा वो गुरु चांडाल योग। सूर्य और राहु का योग रहेगा वो विशेष तौर पर 15 मई तक, लेकिन गुरु चांडाल योग जो है वो रहने वाला 31 अक्टूबर तक। ऐसे में कुछ कार्यों को विशेष तौर पर सावधानी के साथ करने की जरूरत दिखाई देती है और ऐसे में उन सावधानी को बरतते हुए काम करेंगे तो आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि जिस दिन ये मेष संक्रांति के दिन योग हो रहा है उस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृ सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ साथ एक काम करें, सूर्य की जितनी चीजें हो जाए जैसे तांबा, गेहूं, पिता का सम्मान, ये सारे कार्य अवश्य करने का प्रयास करें। तांबे का दान किसी मंदिर में जाके तांबे की जो लोटी होते हैं, तांबे के पंचपात्र होते हैं, इन सबको किसी मंदिर में दान देने का प्रयास करें। इस एक महीने के अंदर में इसके प्रभाव को निस्तेज करने के लिए सबसे शास्त्र में बढ़िया उपाय बताया गया। परोपकार का काम जितना हो सकता है लोगों की सेवा का काम करने का प्रयास करें, उससे भी आपके सूर्य के दुष्प्रभाव को दूर करने में बड़ा अद्भुत आपको रास्ता प्रभाव लाभ प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ गेहूं का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ है। उस दिन संक्रांति है और उस दिन गेहूं का दान सूर्य से संबंधित वस्तु है, इसका दान करना भी शास्त्र में बड़ा श्रेष्ठ बताएगा। और वैसे प्रैक्टिकल तौर पर आपको सावधानी बरतते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। एकदम छोटी छोटी बातों पर अपने विचारों को थोड़ा केंद्रित करते हुए शांत भाव से रखते हुए, क्योंकि बृहस्पति का भी अस्त हो जाना शुरू के करीब करीब जो 14 से लेकर 21 तारीख रहेंगे, ऐसे बृहस्पति भी वहां अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति तो करीब करीब मई के पहले हफ्ते तक अस्त चलेंगे, लेकिन उसके बाद बृहस्पति का कुछ प्रभाव अवश्य उत्पन्न होगा। लेकिन राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। राहु के मंत्र का जप करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय शास्त्र में बताया गया है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे कल्याण का योग बनेगा। लेकिन एक बात समझ लें, राहु का मंत्र जप करने का एक विशेष समय है। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपका मन एकाग्र हो उस समय करते, लेकिन मुहूर्त का प्रभाव भी बहुत शुभ होता है और राहु का विशेष तौर पर कोई दिन नहीं होता है। राहु का समय जो होता है नित्यपति, हर रोज राहु का समय आता है और राहु का समय सबसे श्रेष्ठ काल जो माना गया है वो माना गया है सूर्य अस्त के उपरांत और अंधेरा होने से पहले, करीब करीब
24 से 48 मिनट का 2 घड़ी का जो समय है, विशेष तौर पे 1 घड़ी तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन 2 घड़ी तक का भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। यानी करीब 48 मिनट का जो समय है सूर्यास्त के उपरांत, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और उस समय में विशेष तौर पर ओम ह्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। और बाकी उपाय हमने आपको बताए ही हैं, उससे आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन बृहस्पति और राहु की युति भी कष्टकारी योग बना सकती है, तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ बृहस्पति का उपाय भी करने की जरूरत है। अपने ज्ञान को, विवेक को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए देखिए, इस समय में आवश्यकता है सूर्य के साथ बृहस्पति का जब 21 तारीख को पदार्पण उस राशि में हो जाएगा तो ज्ञान को अस्त कर सकता है, राहु ज्ञान को ग्रसित कर सकता है। ऐसे में पूरी तरह से किसी भी कार्य में करते हुए एकदम, कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छी बात नहीं लगी तो एकदम जवाब दे दिया, विचार करके बोलिए। हर चीज में एक ही बात समझेंगे, विचार कर फिर हम आपको जवाब देने का प्रयास करते हैं। और विचार करने में कोशिश ये करें, बृहस्पति तो जब प्रभाव क्षीण हो रहे हैं तो ऐसे में गुरुजन का उपाय करते हुए, गुरुजन से सेवा लेते हुए, किसी अच्छे उपयुक्त व्यक्ति सलाह लेते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो देखिए परिवर्तन के योग बन सकते हैं। ये सारे ग्रहों का परिवर्तन बिल्कुल जो बुद्धिमानी के साथ समझते हुए उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं, समय वो अपने अनुकूल बना लेते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से काम करने का प्रयास करना चाहिए।